प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि आज हम लोगों के मिक्सचर वाले क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अपना आज का पहला क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों की खास बात ये होती है, आपको ये ध्यान देना है। ये कह रहा है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। तो देखिए ज़रा यहाँ पे कि वो क्या मिला रहा है। वो कह रहा है कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। तो इन सवालों की खास बात ये होती है कि अगर वो पानी, दो चीज़ें हैं इसमें, आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है अल्कोहल और दूसरी चीज़ है वाटर, पानी। तो अगर वो पानी मिला रहा है, तो हम सवाल अल्कोहल से लगाएंगे। और अगर वो कह रहा होता कितने ग्राम अल्कोहल मिलाया जाए तो हम सवाल पानी से लगाते। तो जो चीज़ वो मिला रहा है सवाल कभी उससे नहीं लगाया जाता। यहाँ कह रहा है कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, तो हम सवाल पानी से नहीं लगाएंगे, हम सवाल लगाएंगे अल्कोहल से। तो इसके दो तरीके हैं। देखिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहले जो मात्रा है, पहले जो शेविंग लोशन है वो 9 ग्राम है। 9 ग्राम शेविंग लोशन है और इसमें दो चीज़ें हैं, अल्कोहल है और पानी है। अल्कोहल आप देखेंगे तो 50% है। अगर अब 100% टोटल मिक्सचर है और उसमें 50% अल्कोहल है तो पानी की मात्रा भी कितनी होगी, 50%। अब वो पूछ रहा है इसमें कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, तो हमने मान लिया कि x ग्राम मिलाया जाए। कि अब जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है, नया मिक्सचर हो जाएगा कितना, 9 + x। तो कह रहा है जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है इसमें अल्कोहल की मात्रा जो है, अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो अल्कोहल अगर 30% होगा तो पानी कितना होगा, पानी हो जाएगा 70%। नए अल्कोहल में नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। अब यहाँ देखिए वो क्या मिला रहा है, x ग्राम पानी मिला रहा है। ठीक है, क्या उसने अल्कोहल मिलाया, नहीं। तो मिलाए गए जो अल्कोहल की मात्रा है वो हो जाएगी 0%। उसने बिल्कुल अल्कोहल नहीं मिलाया, पूरे का पूरा पानी मिलाया 100%। तो इसको लगाने का सबसे पहला तरीका जो है वो मिश्रण से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना अल्कोहल है, 50%। 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना अल्कोहल है, 50%। और बाद में जो टोटल मिक्सचर तैयार हो रहा है वो हो रहा है 9 + x और इसमें अल्कोहल होगा 30%। और दोनों तरफ ये अल्कोहल की मात्रा बराबर होगी। अब खास बात यह है कि इन दोनों के बीच में बराबर का निशान कैसे लग गया, इसको ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कि मैंने 1 कप चाय बनाई, तो जब मैं 1 कप चाय बनाता हूँ तो गलती से मैं क्या करता हूँ कि उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देता हूँ। तो जब मैंने उसको टेस्ट किया तो मालूम चला कि चीनी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। अब चीनी की मात्रा को बैलेंस करने के लिए मैंने उसमें 1 कप दूध मिला दिया, तो चाय कितनी तैयार हो जाएगी, 2 कप। लेकिन चीनी अभी भी 2 चम्मच है और चीनी पहले भी 2 चम्मच थी। तो क्योंकि वो यहाँ पे बाद में देखिए पानी मिला रहा है, उसने अल्कोहल तो मिलाया नहीं, तो जितना अल्कोहल पहले 9 ग्राम शेविंग लोशन में था उतना ही अल्कोहल अब 9 + x में है। दोनों तरफ अल्कोहल की मात्रा बराबर है। तो ये परसेंट से ये परसेंट का निशान हट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमने काटा, 3 तिया 9, तो 9 + x बराबर आ जाएगा 5 तिया 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 यहाँ लाके घटा दिए तो ये आ जाएगा 6 ग्राम। तो आंसर आ गया 6 ग्राम। सी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसी सवाल को हम एलिगेशन से बता रहे हैं। तो ये पहले है, ये बाद में है। तो पहले अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 50%। बाद में अल्कोहल कितना मिला रहा है, बाद में मिलाई गई अल्कोहल की मात्रा है 0%। और इन दोनों को मिलाने के बाद हम चाहते हैं कि पूरे मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 30%। तो इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया, अनुपात आ गया 3:2। जिन लोगों ने एलिगेशन पढ़ा है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो पहले जो टोटल मिक्सचर था, पहले जो टोटल शेविंग लोशन था वो कितना था, 9 ग्राम। तो 3 बराबर होगा 9 ग्राम के, तो 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर 3 के, तो 2 बराबर 6 ग्राम। तो आंसर आ गया। बाद में मिलाई गई जो पानी की मात्रा है वो 6 ग्राम है। बाद में क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, तो बाद में मिलाई गई पानी की मात्रा 6 ग्राम है। जब आप इस सवाल को एलिगेशन से लगाते हो तो आपकी इच्छा है कि आप अल्कोहल से लगाओ या पानी से लगाओ, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखिएगा वो भी लगा के दिखा दे रहे हैं पानी से। ये पहले की बात है
और ये बाद की बात है। तो पहले अगर 50% अल्कोहल था तो पानी कितना था 50%। बाद में क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, तो अल्कोहल मिलाया गया है 0, पूरे का पूरा पानी मिलाया है, तो बाद में मिलाई गई पानी की मात्रा क्या होगी 100%। तो यहाँ हम रखेंगे 100%। और इसके बाद पूरे मिश्रण में अल्कोहल अगर 30% है तो पानी कितना होगा 70%, वो यहाँ रखा। तो यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 20, 0 से 0 कट गया। तो सेम देखिए यही वाला रेशियो बन रहा है। तो 3 बराबर 9 ग्राम के, तो 1 बराबर 3 ग्राम के, तो 2 बराबर 6 ग्राम के। आंसर आ गया। बाद में मिलाई गई जो पानी की मात्रा है वो 6 ग्राम है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। एक मैंने आपको एलिगेशन से करके दिखा दिया, अब मैं मिक्सचर से ही लगाऊंगा। जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा आपको तो ये सारे सवाल पेड़ से आपको मिलेंगे और मैं इनको सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन से बताऊंगा। ये मैंने बताया पुराने बच्चों के लिए कि एलिगेशन से कैसे करना है। आप देखिए पहले जो है, अगला सवाल है, पहले जो मिश्रण था वो 4 लीटर था। पहले जो मिश्रण था वो 5 लीटर था, 5 है यहाँ पे। तो 5 लीटर मिश्रण था और इसमें अल्कोहल कितना है, इसमें अल्कोहल है 40%। तो अगर 40% अल्कोहल है तो पानी कितना होगा, तो पानी हो जाएगा 60%। अब यहाँ पे पिछले सवाल में बता रहा था कि कितना पानी मिलाया जाए, लेकिन यहाँ पे वो दे रहा है थोड़ा सा अलग टाइप है ये। यहाँ पे वो बता रहा है कि 1 लीटर पानी मिलाया जाए। तो जब 1 लीटर पानी आप मिला देंगे तो मिश्रण कितना हो जाएगा 6। तो कह रहा है बताइए अब नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे जानना चाहता है कि अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत अल्कोहल होगा। तो देखिए जब 1 लीटर ये पानी मिला रहा है तो अल्कोहल तो मिलाया नहीं है, तो आपको बस ये पता करना है कि क्या नहीं मिला रहा है, क्या चीज़ ऐसी है जो कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है हम सवाल उसी से लगाएंगे। तो इसने 1 लीटर पानी मिलाया हुआ है तो हम सवाल पानी से नहीं लगाएंगे। कांस्टेंट क्या है, अल्कोहल। जब ये पानी मिला रहा है अल्कोहल नहीं मिलाया है तो अल्कोहल ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो सवाल लगाएंगे अल्कोहल से। तो 5 लीटर में अल्कोहल कितना था 40%। तो हम जानना चाहते हैं, देखिए एक लाइन में सवाल हल होता है, बाकी तो मैंने डाटा नोट किया है, एक लाइन में आंसर आता है इसका। 5 लीटर में अल्कोहल है 40%, तो ये जानना चाहता है वही अल्कोहल 6 लीटर में कितने % होगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। तो x बराबर आ जाएगा 5 चौको 20, 200/6। आंसर आ जाएगा 100/3, यानी कि 33 सही 1/3% इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। मैंने आपसे बताया, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 2 लीटर पानी उड़ा देने पर, 2 लीटर पानी उड़ा देने पर, तो क्या उड़ा रहा है, पानी उड़ा रहा है। तो अगर ये पानी उड़ा रहा है तो पानी कांस्टेंट नहीं है, तो हम सवाल किससे लगाएंगे, चीनी से। तो देखिए सीधे एक लाइन में आंसर आता है। मैं सीधे आपको एक लाइन लिख के दिखा रहा हूँ कि 12 लीटर चीनी के घोल में कितनी चीनी है, 4% चीनी है। 2 लीटर पानी उड़ा दिया तो मिक्सचर कितना बचा, 10 लीटर। और 10 लीटर में जानना चाहता है चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो चीनी का प्रतिशत हमने मान लिया x% होगा। तो देखिए इसको हल कर लीजिए, 12 चौको 48/10। तो x बराबर हो जाएगा 12 चौको 48 और बटे 10। तो ये आ जाएगा आंसर 4.8%। ये इसका आंसर है सी। अब जिनको दिक्कत है देखिए वो लोग कैसे हल करेंगे इसको। पहले घोल जो था वो 12 लीटर था और इसमें अगर 4% चीनी थी, इसमें चीनी कितनी है 4%, तो बाकी पानी होगा 96%। कह रहा है इसमें से 2 लीटर पानी उड़ा देने पर, ये 2 लीटर पानी हमने उड़ा दिया तो मिक्सचर बचेगा 10 लीटर। कह रहा है बताइए इसमें चीनी कितने प्रतिशत होगी। तो सवाल पानी से लगाना नहीं है, तो 12 लीटर का 4% ये बराबर होगा 10 लीटर के x% के। वही लाइन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, उसी से हल हुआ है। अगला देखिए, 3 लीटर घोल में 40% चीनी है। सेम बिल्कुल वैसी सवाल है, पीछे 2 लीटर पानी उड़ा रहा था और यहाँ देखिए 1 लीटर पानी डालने पर, ये 1 लीटर पानी वो क्या कर रहा है, डाल रहा है। तो 3 लीटर घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डाल दिया तो कितना हो जाएगा मिक्सचर, 4। इसमें कह रहा बताइए चीनी कितने % होगी। तो 4 से हमने काट लिया, 4 धाम 40, तो x बराबर आ जाएगा 30% आंसर है। अगला देखिए, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी 30% है, उसमें कितना और अल्कोहल डाला जाए। अब देखिए क्या कह रहा है,
1 लीटर मिश्रण है, इसमें 2 चीज़ें हैं, अल्कोहल है और पानी है। पानी बता रहा है 30% है और ये पूछ रहा है यहाँ पे कि कितना अल्कोहल डाला जाए। तो क्या मिला रहा है? अल्कोहल मिला रहा है। तो हमने मान लिया x लीटर अल्कोहल डाला जाए, तो यहाँ आ जाएगा 1 + x। कह रहा है कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए, पानी इसमें जो हो जाए वो 15% हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा एक चीज, जो वो अल्कोहल मिला रहा है, क्या मिला रहा है? अल्कोहल। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितना अल्कोहल और मिलाया जाए, मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिलाया जाए। तो हम सवाल अल्कोहल से नहीं लगाएंगे, सवाल हम किससे लगाएंगे? पानी से। तो निकाल लीजिए, 1 लीटर में पानी मिला रहा है 30% और 1 + x लीटर में पानी हम चाहते हैं कि 15% हो जाए। तो उसको आप हल कर लीजिए, 15 से हमने इसको काटा, 15 दूना 30, तो 1 + x बराबर आ जाएगा 2 × 1 = 2, तो x बराबर आ जाएगा 1 लीटर। तो इसका आंसर है 1 लीटर। अब देखिए 1 लीटर ऑप्शन में नहीं है, तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है, 1000 ml। अगला देखिए, 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। इस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए? तो क्या मिला रहा है? तो मिला रहा है पानी। आपको बस ये देखना है क्या मिला रहा है? पानी। तो पानी कांस्टेंट नहीं है, तो हम सवाल किससे लगाएंगे? अल्कोहल से। तो 25 लीटर नमक में नहीं, पानी कांस्टेंट नहीं है, तो हम सवाल किससे लगाएंगे? नमक से, क्योंकि दूसरी चीज है नमक, तो हमें सवाल नमक से लगाना है। तो 25 लीटर घोल में नमक की मात्रा 6% है। नमक कितना है? 6%। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? तो हमने मान लिया x लीटर पानी मिलाया जाए तो मिक्सचर हो जाएगा 25 + x। और जब पानी मिला रहा है तो पानी कांस्टेंट नहीं है, हम सवाल किससे लगाएंगे? नमक से। तो नमक की मात्रा 5% हो जाए। 5 से काटा, 5 × 25, आंसर आ जाएगा 25 + x बराबर 6 × 5 = 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 लीटर। x बराबर आ जाएगा 5 लीटर, इसका आंसर है बी आंसर सही है। अगला देखिए, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए? ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या मिला रहा है? तो यहाँ वो मिला रहा है पानी। 2 चीजें हैं, पानी है और बोरिक एसिड है। तो कितना पानी और मिलाया जाए? अगर वो पानी मिला रहा है तो हम सवाल पानी से नहीं लगाएंगे, हम सवाल किससे लगाएंगे? बोरिक एसिड से। तो 100 ml घोल में 80% बोरिक अम्ल है, 80% बोरिक अम्ल है। कितना पानी और मिलाया जाए? हमने मान लिया x पानी मिलाया जाए, तो ये हो जाएगा 100 + x। आप चाहें तो केवल x भी रख सकते हैं, या आपकी इच्छा, आप 100 + x रखो। तो कह रहा है बोरिक अम्ल 50% हो जाए, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 50 से घटा 50 दूना 100, तो 100 + x बराबर आ जाएगा 8 दूना 16, 160। 100 यहाँ घटा लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 60 ml। डी ऑप्शन इसका सही है, 60 ml। अगला देखिए, अब ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन में 2 चीजें हैं, एक ग्लिसरीन शुद्ध है और दूसरी अशुद्ध है। ठीक है, ग्लिसरीन में 2 चीजें हैं। सबसे पहले वो मिला रहा है कुछ मात्रा शुद्ध ग्लिसरीन की, और बाद में वो कुछ अशुद्धियां भी मिला रहा है, कुछ अशुद्ध है। तो ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट मिलाई गई। ठीक है, 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी अशुद्धता, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए? अभी इसमें पूछ रहा है कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, शुद्ध वाली मिलानी है, कि बाद में जो मिश्रण तैयार हो रहा है वो होगा 50 + x। हमने मान लिया x मिलाई है, तो कह रहा है इसमें कितनी और मिलाई जाए कि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। तो देखिए भैया, जब शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे हो तो हम सवाल किससे लगाएंगे? अशुद्ध से। तो 50 में अशुद्ध है 20%, और बाद में 50 + x में अशुद्ध जो होगा वो होगा 5%। परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 5 से हमने इसको काटा, यहाँ आ जाएगा 10, तो 50 + x बराबर आ जाएगा 200, तो x बराबर हो जाएगा 150। आंसर आ गया 150 लीटर। बी ऑप्शन सही है।
अगला देखिए, सोने और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु के सोने और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। तो ये जो 50 ग्राम मिश्र धातु है इसमें सोना जो है कितना है, 80%। 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, तो बाद में क्या मिला रहा है, सोना ही मिला रहा है। तो हमने मान लिया x सोना मिलाया है, तो धातु हो जाएगी 50 + x। कितना सोना और मिलाया जाए कि सोने की जो मात्रा है वो 95% हो जाए। तो बाद में भी सोना ही मिला रहा है और दो चीजें हैं, सोना है और चांदी है। तो अगर ये सोना मिला रहा है तो हम सवाल सोने से नहीं लगाएंगे, हम सवाल किससे लगाएंगे, चांदी से। हमें सवाल सोने से नहीं लगाना है। तो 50 ग्राम धातु में अगर 80% सोना है तो चांदी कितनी होगी, 20%। तो 50 का निकाल लिया, 20%। तो 50 + x, इसमें 95% सोना है तो चांदी कितनी होगी, चांदी होगी 5%। तो इसका निकाल लीजिए 5%। परसेंट से परसेंट हट गया, 5 से काटा हमने, 5 दाम 50। तो 50 + x बराबर आ जाएगा 200। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 150 ग्राम। आंसर है बी, मिलाए गए सोने की मात्रा 150 ग्राम है, आंसर है। ये सारे सवाल आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल एलिगेशन से हो जाएंगे। देखिए यही वाला क्वेश्चन एलिगेशन से आपको लगा के दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एलिगेशन में क्या होता है, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। आपकी इच्छा है आप सवाल सोने से लगाओ या चांदी से लगाओ। तो देखिए पहले की बात है और ये बाद की बात है। पहले सोना कितना था, 80%। बाद में क्या मिला रहा है, बाद में सोना मिला रहा है। तो मिलाई गई सोने की मात्रा 100% है, पूरे का पूरा इसने सोना मिलाया है। तो बाद में मिलाया गया सोने की मात्रा है 100%। और ये चाहता है कि ये सोना बढ़ के पूरे मिक्सचर में 95% हो जाए। तो इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 15। तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो पहले देखिए मिश्रण कितना था, 50 ग्राम। पहले मिश्रण था 50 ग्राम। तो 1 बराबर है 50 ग्राम के, तो 3 बराबर होगा 150 ग्राम के। आंसर आ गया कि बाद में मिलाई गई जो मात्रा है वो 150 ग्राम है। अब देखिए यही सवाल हम आपको चांदी से लगा के दिखा दे रहे हैं। पहले जो चांदी थी वो कितनी थी, 20%। और बाद में क्या मिला रहा है, सोना। तो अगर इसने बाद में सोना मिलाया है तो मिलाई गई चांदी की मात्रा क्या होगी, 0%। और दोनों को मिलाने के बाद चांदी बची कितनी, चांदी बची 5%। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 15। तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो 1 बराबर है 50 ग्राम के, तो 3 बराबर होगा 150 ग्राम। तो देखिए इससे भी वही आंसर आ रहा है 150 ग्राम। तीनों आपके तरीके सही हैं, जैसे आप लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं, सारे के सारे तरीके सही हैं। अगला देखिए 50 ग्राम शीशे और टिन के मिश्रण में टोटल मिश्रण जो है वो 50 ग्राम है। और इसमें दो चीजें हैं, ये तो मैं बस डाटा नोट कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल जब प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं होती है, एक लाइन में क्वेश्चन हल होता ही है। 50 ग्राम शीशे और टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। अगर 60% शीशा है तो टिन कितना होगा, 40%। कह रहा है इसमें कितना शीशा और मिलाया जाए। हमने मान लिया x ग्राम शीशा मिलाया है, तो मिलाई गई शीशे की मात्रा प्रतिशत में देखोगे तो प्योर शीशा मिला रहा है, टिन बिल्कुल नहीं मिला रहा है, तो शीशा हो जाएगा 100%। और बाद में इस तरह से जो नया मिश्रण तैयार होता है, कह रहा है वो चाहता है कि इस मिश्रण में जो शीशा है वो 75% हो जाए। तो टिन कितना होगा, तो टिन हो जाएगा 25%। टिन होगा 25%। अब देखिए भैया एलिगेशन से पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं पहले और बाद में। पहले शीशा कितना था, 60%। बाद में मिलाई गई शीशे की मात्रा 100%। और इन दोनों के मिलने के बाद शीशा कितना हो गया, 75%। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। यहाँ आप घटाएंगे 25 आएगा, यहाँ आएगा 15। 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 से काटा 25। पहले जो टोटल मात्रा थी वो थी 50 ग्राम। तो 5 बराबर है 50 ग्राम के, तो 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर 30 ग्राम। आंसर है 30 किलोग्राम। अब देखिए यही क्वेश्चन हम आपको चांदी से लगा के, टिन से लगा के दिखा दे रहे हैं। तो पहले जो टिन था, पहले टिन था 40%।
और बाद में जो टिन मिला रहा है, बाद में तो उसने शीशा मिलाया है, टिन तो मिलाया नहीं है, तो बाद में मिलाए गए टिन की मात्रा होगी 0% और दोनों के मिलने के बाद टिन कितना तैयार हो रहा है 25%। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ 0 में से 25 घटाया, इसमें से इसको घटा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। तो 55 25 और 5 या 15। तो पहले मिक्सचर था 50 किलोग्राम, तो 5 बराबर 50 किलो के, तो 3 बराबर 30 किलो, तो 30 किलो इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है। लेकिन हम लोग तो मिश्रण पढ़ रहे हैं, इस सवाल को परसेंटेज में परसेंटेज सही लगाएंगे, तो इसको हम मिश्रण से आपको लगा के दिखा रहे हैं। अब देखिए मिश्रण से कैसे लगेगा। हमने आपको बार बार मिश्रण में बताया, आपको ये पता करना है कि कांस्टेंट क्या है। जो चीज कांस्टेंट है हम सवाल उसी से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कांस्टेंट है, तो जब आप देखेंगे तो मिला रहा है शीशा, अगर वो शीशा मिला रहा है तो कांस्टेंट क्या होगा, शीशा मिला रहा है तो शीशा तो कांस्टेंट है नहीं, इसकी मात्रा बदल रही है, तो हम सवाल लगाएंगे टिन से। तो 50 किलोग्राम में टिन कितना है 40%, तो हमने मान लिया x से शीशा मिला दिया तो मिक्सचर हो जाएगा 50 + x, और इसमें टिन कितना चाहिए हमें 25%, तो यहाँ आ जाएगा 25%। 25 से काटा हमने इसको, 25 दूना 50, तो 50 + x ये बराबर हो जाएगा 40 दूना 80 के, 80 किलोग्राम। तो x बराबर क्या आ जाएगा 30 किलो। आंसर है बाद में मिलाई गई शीशे की मात्रा 30 किलोग्राम है, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं, आपको ये देखना है कि वो मिला क्या रहा है। जो चीज मिला रहा है सवाल उससे बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। जो कांस्टेंट है हम सवाल उसी से लगाएंगे जिसकी मात्रा बदल नहीं रही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। तो जब आप यहां देखेंगे तो बता रहा है नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बताइए, ठीक है। तो कितना पानी मिलाया जाए वो ये पूछ रहा है। तो क्या मिला रहा है, उसने मिलाया है पानी, उसने पानी मिलाया है। तो जब वो पानी मिला रहा है तो हम सवाल पानी से नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम सवाल किससे लगाएंगे, दूध से, ठीक है। उल्टे चलते हैं थोड़े से सवाल, इसीलिए मैं बार बार आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। और फिर से मैं इस क्वेश्चन को, जिनको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है उनको दोबारा से फिर समझा रहा हूं, समझ लीजिए। मिल्क है और वाटर है, मिल्क है वाटर है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, पहले मिश्रण कितना था 40 लीटर, इसमें 10% पानी है, इसमें अगर 10% पानी है तो दूध कितना होगा 90%। कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिला रहा है, ठीक है। अगर ये पानी मिला रहा है तो कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी 20% हो जाए, तो जो पानी है वो 20% है, तो बाकी क्या होगा दूध, कितना 80%। तो देखिए कैसे हल करेंगे, सवाल पानी से नहीं लगाना है क्योंकि पानी मिला रहा है, दूध से लगाएंगे। तो 40% मिश्रण में 90% दूध है। अब हमने इसमें x लीटर मिला दिया पानी, और अब जो दूध, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सवाल में वो क्या कर रहा है, वो मिला रहा है पानी। तो अगर वो पानी मिला रहा है तो हम सवाल पानी से बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम सवाल लगाएंगे दूध से। तो देखिए वही मैंने रखा था कि 40 लीटर मिश्रण में 90% दूध है। तो जब हमने इसमें x लीटर पानी मिला दिया तो मिक्सचर हो जाएगा 40 + x, और इसमें दूध कितना हो जाएगा, दूध की मात्रा चाहिए हमें 80%। इसको हल कर लिए, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 40 से हमने काटा इसको, 40 दूना 80, तो इसको हल कर लीजिए तो 90 बराबर हो जाएगा 40 दूना 80, ये 2 का गुणा अंदर कर दीजिए, इसमें 80 + 2x, ये 80 यहाँ घटा दीजिए तो 2x बराबर आ जाएगा 10, तो x बराबर आ जाएगा 5, x बराबर क्या आ जाएगा 5, तो d बराबर आ जाएगा 5 लीटर, इसका आंसर है। अगला देखिए, 400 ml विलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, 400 ml विलियन में 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। देखिए एक बार फिर बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मिश्रण जो है वो 400 ml है, इसमें 2 चीजें हैं, अल्कोहल है वो पानी है, और इसमें 15% बता रहा है अल्कोहल है, तो बाकी पानी होगा कितना 85%। ये पूछ रहा है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, तो यहां जो मिला रहा है वो अल्कोहल मिला रहा है, तो मिक्सचर हो जाएगा 400 + x, हमने मान लिया x अल्कोहल मिलाया है x लीटर। तो कह रहा है अल्कोहल की मात्रा 32% हो जाए, अल्कोहल 32% चाहिए, तो पानी कितना हो जाएगा 68%, पानी हो जाएगा 68।
तो देखिए हल कर लीजिए, क्या मिला रहा है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। तो अल्कोहल मिला रहा है, सवाल बिल्कुल भी अल्कोहल से नहीं लगाना है, पानी से लगाइए। तो 400 इंटू 85%, ये बराबर हो जाएगा 400 प्लस x और इंटू 68। 17 से काटा, 17 अपना 85, 17 चौको 68, 4 से हमने इसको काटा, यहाँ आ जाएगा 100। तो 400 प्लस x बराबर आ जाएगा 500। ये 400 यहाँ घटा दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 ml। आंसर है इसका 100 ml, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, यहाँ पे वो बता रहा है, ये सवाल डायरेक्ट लगा रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, 30% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए। तो अगर ये चीनी मिला रहा है तो हम सवाल किससे लगाएंगे, हम सवाल लगाएंगे पानी से। तो 75 ग्राम घोल में 30% चीनी है तो पानी कितना होगा 70%। अब कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो हमने मान लिया x ग्राम चीनी मिलाई जाए, तो नया मिश्रण हो जाएगा 75 प्लस x। और कह रहा है इसमें चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। अगर चीनी 70 होगी तो पानी कितना होगा, पानी होगा 30%। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमने इसको काटा, यहाँ आ जाएगा 25। तो 75 प्लस x बराबर हो जाएगा 25 सत्ते 175, ये यहाँ घटा लीजिए तो x बराबर आ जाएगा 100 ग्राम। बी ऑप्शन सही है, 100 ग्राम चीनी मिलाई जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है। 210 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है। और देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि ये पता करिए कि क्या मिला रहा है। तो यहाँ कह रहा है कितना दूध और मिलाया जाए, तो क्या मिला रहा है, तो मिला रहा है दूध। तो अगर वो दूध मिला रहा है तो हम सवाल किससे लगाएंगे, हम सवाल लगाएंगे पानी से। तो 210 लीटर मिश्रण में अगर 10% दूध है, हमें तो पानी से लगाना है, तो 10% अगर दूध है तो पानी कितना होगा, पानी होगा 90%। कह रहा है कितना दूध और मिलाया जाए, तो हमने मान लिया x लीटर मिलाया जाए, तो ये हो जाएगा 210 प्लस x। तो कह रहा है इसमें दूध की मात्रा 30% हो जाए। दूध अगर 30% होगा तो पानी कितना होगा, पानी होगा 70%। इसको हल कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से हमने काटा, 7 तिया 21, तो 210 और प्लस x बराबर हो जाएगा 9 तिया 27, 270। तो x बराबर क्या हो जाएगा 270, यहाँ घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 60 लीटर। तो इसका आंसर होगा सी कैट 60 लीटर। अगला देखिए, सेम बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। 510 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 40% पानी है। तो इसको एक बार एलिगेशन से हम बता दे रहे हैं, जिन लोगों ने एलिगेशन नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप सीख जाएंगे। तो पहले जो मिक्सचर था वो 510 लीटर था, 510 लीटर था, और इसमें जो पानी है, इसमें दो चीज़ें हैं, पानी है, दूसरी चीज़ ये बता रहा है ये साल्ट है। तो 40% पानी है और नमक दे रहा है 60% है। कह रहा है इसमें कितना पानी उड़ा दिया जाए, कितना पानी उड़ा दिया जाए, ठीक है, कि मिश्रण में पानी 15% रह जाए। तो अब जो नया मिक्सचर तैयार हो रहा है, ठीक है, उसमें जो पानी है वो पानी 15% रह जाए। तो यहाँ पे देखिए साल्ट कितना हो जाएगा 85%। तो देखिए यहाँ उड़ाया है जो उसने, वो उड़ा रहा है पानी। तो देखिए इसको एलिगेशन से कैसे लगाएंगे। एक तो हमने लिखा है पहले की मात्रा है, यहाँ हमने लिखा ये बाद की मात्रा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर सवाल पानी से लगा रहे हैं तो यहाँ भी पानी रखना है, यहाँ भी पानी रखना है, और बीच में भी पानी रखना है। तो 510 लीटर में पानी कितना था 40%। बाद में मिलाई गई पानी की मात्रा कितनी है, पूरे का पूरा ये जो है पानी उड़ा रहा है, उड़ाई गई पानी की मात्रा x है, पूरा पानी उड़ाया है 100%, क्योंकि नमक तो उड़ेगा नहीं। तो 100% पानी उड़ाया है। पहले पानी 40% था, बाद में 100% जब उड़ा दिया तो यहाँ पे पानी बचा कितना, तो बची हुई पानी की मात्रा आ जाएगी 15%। तो इसमें इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो यहाँ जब आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 85। बीच में हमेशा वो मात्रा रखी जाती है जो अब पूरे मिश्रण में हमें पानी की मात्रा चाहिए। आखिरी में जो मिश्रण तैयार हुआ, जो उसमें पानी का प्रतिशत चाहिए, वो यहाँ रखते हैं। तो 100 में से 15 गया 85, 40 में से 15 गया, यहाँ जाएगा 25, 5 से घटा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से घटा 5 25।
तो मेरे हिसाब से पहले मिक्सचर था 17 और सवाल में है 510। 17 बराबर होगा 510 के, तो 1 बराबर होगा 17 तिया 51 30 के, तो 5 बराबर होगा 5 तिया 15 150। आंसर आ जाएगा 150 लीटर या 150 ग्राम। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब एलिगेशन हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं, इतनी देर से मैं आपको एलिगेशन बता रहा था। एलिगेशन वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर प्रतिशत का निशान 3 बार प्रतिशत की वैल्यू दे रहा हो, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इस सवाल में यहाँ पे प्रतिशत एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है और एक ये दे रहा है। तो ये पहले की बात है, पहले जो अल्कोहल की मात्रा थी वो यहाँ रखनी है, बाद में जो अल्कोहल की मात्रा यहाँ रखनी है, और पूरे मिश्रण में जो हमें अल्कोहल चाहिए वो कहाँ रखेंगे, बीच में। तो 30% अल्कोहल की सांद्रता वाले पहला वाला जो मिश्रण है उसमें अल्कोहल कितना है, 30%। इसको मिलाया जा रहा है किससे, 50% अल्कोहल की सांद्रता वाले। इन दोनों को मिलाया हमने, पहले वाले को मिलाया और बाद वाले को मिलाया। इसमें अल्कोहल 30% था और इसमें अल्कोहल 50% था। कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात जानना चाहता है, ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल जो है वो 45% हो जाए। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 15। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, आंसर आ गया 1:3। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है। बस आपको याद रखना है कि बीच में वो वैल्यू रखनी है जो पूरे मिश्रण में हमें अल्कोहल की जो वैल्यू चाहिए वो आएगी बीच में। पहले की वैल्यू पहले, बाद की वैल्यू बाद में, और पूरे मिश्रण की वैल्यू कहाँ रखते हैं, बीच में। तो कह रहा है देखिए किन दोनों को मिलाया है। कह रहा है 15% और 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल किस अनुपात में मिलाए जाएं कि 30% सांद्रता वाला घोल तैयार हो जाए। तो पहला वाला जो घोल है उसमें चीनी कितनी है, उसमें चीनी है 15%। बाद वाला जो घोल है उसमें चीनी कितनी है, उसमें चीनी है 40%। और इन दोनों को पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसमें जो चीनी है पूरे मिश्रण में वो 30% हो जाए। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो 40 में से 30 जाएगा, ये आ जाएगा 10। 30 में से 15 जाएगा, यहाँ जाएगा 15। 5 से घटा 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यहाँ आ जाएगा 2:3। यही हमारा आंसर है, यही वो पूछ रहा था। अब इसको आप, ये तो हमने आपको बताया एलिगेशन से, लेकिन इसको आप परसेंटेज से भी लगा सकते हो। सबसे सरल तरीका इसका लगाने का एलिगेशन ही था। तो देखिए प्रतिशत से अगर आप लगाओगे तो कैसे लगेगा ये। तो पहला वाला मिश्रण है, ये हमने मान लिया इसकी मात्रा है x, और ये दूसरा वाला मिश्रण है, इसकी मात्रा हमने मान ली y। तो कह रहा है पहले वाले का 15% ये मिलाया गया है दूसरे वाले के, ये जो मिला रहा है, ये मिला रहा है दूसरे वाले के 40% के साथ। तो पहले वाले का 15%, दूसरे वाले का 40%, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण है x + y, कह रहा है इसमें 30% सांद्रता हो जाए, सांद्रता 30% हो जाए। तो इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15x + 40y बराबर, ये 30 का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30x और प्लस 30y। x एक तरफ ले आइए, इसको आप इधर लेके आएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा तो बचेगा 15x, और इसको आप यहाँ ले आइए तो यहाँ आ जाएगा 10y। तो x/y बराबर हो जाएगा x/y, y आया है नीचे, ये हो जाएगा 10/15। तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो आंसर आ गया 2:3। वही जो हमने एलिगेशन से निकाला था, सेम वही आंसर आ रहा है, 2:3 इसका आंसर है। अगला देखिए, ये वाला भी सेम वैसे ही लगेगा जैसा भी पीछे हम लोगों ने लगाया था, बिल्कुल उसी तरह का एलिगेशन का ही क्वेश्चन है, उसी तरह से लगाइए, सरल पड़ेगा। पहले जो घोल था उसमें 90% शुद्धता थी, और इसमें बाद में जो मिला रहा है वो 97% शुद्धता वाला घोल मिला रहा है। तो पहला वाला जो घोल था उसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि शुद्धता 90% थी, दूसरे वाले घोल में शुद्धता 97% थी। और कह रहा है इन दोनों घोल को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल तैयार किया जाता है। जब इन दोनों को हमने मिलाया तो जो नया घोल तैयार हुआ उसमें जो शुद्धता थी वो 94% थी। तो पूरे मिश्रण में जो शुद्धता चाहिए वो बीच में रखेंगे, 97 में से 94 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 94 में से 90 जाएगा, क्या बचेगा 4। तो अब देखिए पूरा मिश्रण जो तैयार हो रहा है, टोटल मिक्सचर जो तैयार हो रहा है, मेरे हिसाब से कितना है, 4 और 3 7। तो 7 बराबर है 21 लीटर के, तो 1 बराबर होगा 3 के,
तो दूसरे घोल की मात्रा पूछ रहा है, बताइए कितनी है। तो 4 बराबर होगा 4 तिया 12, 12 लीटर इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए। अब ये भी ऐसा क्वेश्चन बताया था, ठीक है, जो पहले मात्रा दे रहा है, पहला वाला मिश्रण यहाँ, दूसरा वाला मिश्रण यहाँ, पहले की वैल्यू पहले के नीचे है, ठीक है, और दूसरे की वैल्यू दूसरे के नीचे, और पूरे मिश्रण में जो हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए वो बीच में आएगा। अब देखिए वैल्यू कहीं भी आगे पीछे हो सकती है, आपको पढ़ना ध्यान से है। तो ये कह रहा है 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए, तो मिश्रण में जो अम्ल चाहिए पूरे मिश्रण में वो कितना चाहिए, 40%। तो ये कहाँ आएगा, बीच में आएगा। 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा। तो 60% वाला 25% वाले अम्ल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, ये पूछ रहा है। तो 60 में से 40 जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 20, 40 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो 5 तिया 15 और 5 चौको 20, 3:4 आंसर आ गया। 3:4 में मिलाया जाए, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, 25% अल्कोहल को 50% अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% अल्कोहल की सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। सेम बिल्कुल वैसे ही उसी तरह का सवाल है। तो पहले की बात करते हैं। पहले जो टोटल मिक्सचर था उसमें अल्कोहल कितना है, 25%, और बाद में 50% अल्कोहल वाले के साथ मिला रहा है, बाद में कितना है 50%। पूछ रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, जो पूरा मिश्रण तैयार हो रहा है, इसमें अल्कोहल कितना होना चाहिए, पूरे मिश्रण में अल्कोहल होना चाहिए 40%। तो 25 में से 40 गया, कितना आ जाएगा 15, 50 में से 40 गया, कितना आ जाएगा 10। तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2:3 आंसर है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे वाले में 35% जल है। अब देखिए एलिगेशन का बहुत अच्छा टाइप है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। पहला वाला जो द्रव था उसमें 20% जल है, और ये जो दूसरा वाला द्रव था, ठीक है, इसको भी मैं उससे भी बता दूंगा परसेंटेज से। पहले एलिगेशन से देख लिए, एलिगेशन का बहुत अच्छा टाइप है ये। तो दूसरे वाले में द्रव में जो जल है वो 35% है। इन दोनों को मिलाना है, और इस तरह से मिलाना है कि पहले द्रव के 10 अंश लेने हैं और दूसरे वाले द्रव के 4 अंश लेने हैं। तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, और कह रहा है कि नए मिश्रण में जल की मात्रा बताइए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां बीच में आएगा क्या, रिवर्स एलिगेशन है, बहुत अच्छा टाइप है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी यहां बीच वाली डिजिट आपको निकालनी हो, जब भी इस तरह का सवाल फंस जाए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा हुआ है उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इसी अनुपात में बटेगा। तो 5 और 2 7 बराबर हो जाएगा 15 के। तो 1 बराबर होगा 7 दूना 14, 2 सही 1/7 के। तो हमने आपको बताया था ये जो बीच वाली संख्या होती है ये हमेशा इस संख्या से बड़ी होगी, छोटी संख्या से बड़ी होगी और बड़ी संख्या से छोटी होगी। तो अब देखिए बीच वाली संख्या जो छोटा वाला नंबर है इससे बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, तो 1 बराबर है 2 सही 1/7 के। तो 2 बराबर होगा, यहां 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 बराबर होगा 2 दूना 4, 4 सही 2/7 के। तो यहां आ गया 4 सही 2/7। तो ये नंबर बड़ा होगा कितना, 4 सही 2/7। तो यहां क्या आ जाएगा 20 + 4 यानी कि 24, 24 सही 2/7%। ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसी को हम लोगों को लगाना है परसेंटेज से। तो परसेंटेज से कैसे लगेगा इसको ध्यान से देखिएगा। पहले प्रकार का जो द्रव है उसकी मात्रा हमने मान ली x, उसमें जल कितना है, उसमें जल है 20%। और दूसरे प्रकार का जो द्रव है उसकी मात्रा कितनी है, पहले द्रव के 10 भाग लेने हैं, यहां 10 आएगा, पहले द्रव के 10 भाग लेने हैं, और इसमें जल की मात्रा कितनी है 20%, और प्लस दूसरे वाले के कितने भाग लेने हैं
4, उसमें द्रव की मात्रा कितनी है 35%। और ये जानना चाहता है नए मिश्रण में कितना द्रव होगा। तो नया मिश्रण जो टोटल तैयार होगा वो कितना तैयार होगा, नया मिश्रण जो तैयार होगा वो तैयार होगा 10 और 4 14, ठीक है 14 तैयार होगा। तो 14 में जानना चाहता है द्रव कितने % होगा, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिए। तो 10 का 20% आप निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, 4 का 35% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.4, और ये बराबर हो जाएगा 14 इंटू एक्स के, x%। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3.4, ये जानना चाहता है 3.4, इन दोनों को जोड़ा 3.4, 14 आएगा बटे में। ये 14 का, ये 3.4 14 का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए हमने 100 को गुणा कर दिया। 0 से पॉइंट हट जाएगा, 2 से काटा यहाँ आ जाएगा 17, 2 से काटा यहाँ आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 170 बटे 7। 7 का भाग दिया, 7 दूना 14, 3 बचा 30 हो गया, 4 7 चौको 28, सही 2 बटे 7%। आंसर आ जाएगा 24 सही 2 बटे 7%। अब देखिए इसको परसेंटेज से लगाने का एक और तरीका है, तीसरा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले में कितने भाग हैं, पहले वाले के 10 भाग लेने हैं, और दूसरे भाग के, एक तरीका ये बहुत अच्छा है और दूसरा एलिगेशन वाला बहुत अच्छा था। इन दोनों में से कोई आप एक तरीका इस्तेमाल करिएगा, और ख़ास तौर से जो नए बच्चे हैं उनके लिए यही तरीका बेहतर है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले वाले के 10 भाग लेने हैं, जबकि दूसरे वाले के 4 भाग लेने हैं। पहले वाले में जल कितना है, पहले वाले में जल बता रहा है 20% है, तो 10 का जब आप 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। और दूसरे वाले में जो जल है वो 35% वाटर है, 35% जल है, तो 4 का जब आप 35% निकालेंगे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आएगा 1.4। तो ये जानना चाहता है कि इस पूरे मिश्रण में, पूरा मिश्रण कितना हो जाएगा 14, इस पूरे मिश्रण में जल की मात्रा बताइए। तो टोटल जल कितना हो गया, टोटल जल हो जाएगा 3.4, कितने में 14 में, तो 3.4 14 का कितने % है, 0 से पॉइंट हट जाएगा, 2 से काटा 17, 2 से काटा 7, तो ये आ जाएगा 170 बटे 7। 7 का भाग दे दिए, 7 दूना 14, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौको 28, सही 2 बटे 7%। इसका आंसर है डी, ठीक है। अगला देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, इसमें 2 प्रकार के फल हैं, ताज़ा फल है और सूखे फल है, और ख़ास बात यह है कि मिश्रण का ही सवाल है। अब फलों में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पल्प यानी कि गूदा, और दूसरा होता है पानी। जैसे जब भी आप इस तरह के फल देखेंगे, अंगूर है, खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, तो इसमें पानी का भाग ज़्यादा होता है और पल्प यानी कि गूदे का भाग कम होता है। तो यहाँ 2 प्रकार के फल है। सबसे पहली चीज़ ताज़ा फल है, और दूसरा यहाँ आप देखेंगे सूखे फल है। अब ताज़ा फलों में 2 चीज़ें होंगी, पल्प यानी कि गूदा होगा, और दूसरा है पानी। तो ताज़ा फलों में बता रहा है 80% पानी है, वही मिक्सचर का ही सवाल चल रहा है, अच्छा सवाल है, डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए। तो ताज़ा फलों में 80% पानी है, जबकि सूखे फलों में भी 2 चीज़ें हैं, गूदा है और पानी है। कह रहा है जबकि सूखे फलों में 64% पानी है। अगर सूखे फलों में 64% पानी होगा तो बाकी गूदा होगा, कितना आ जाएगा 36%, और यहाँ गूदा कितना होगा 20%। एक व्यक्ति ताज़ा अंगूर खरीद के लाता है बाजार से 90 किलोग्राम, तो जो ताज़े अंगूर लाए गए हैं उनकी मात्रा यहाँ बता रहा है कि 90 किलोग्राम है ताज़े अंगूरों की मात्रा। तो इसे धूप में सुखाकर कितने किलोग्राम किशमिश प्राप्त की जाएगी। तो आपको मालूम होगा जब आप अंगूरों को धूप में रखेंगे तो पानी पानी उनका उड़ जाएगा, लेकिन गूदा अपनी जगह रहेगा। तो जब पानी पानी उड़ेगा तो पानी कांस्टेंट नहीं है, तो पानी अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग सवाल पानी से नहीं लगाएंगे, हम लोग सवाल किससे लगाएंगे, गूदे से। तो देखिए किस तरह से लगेगा, 90 किलोग्राम में गूदा दे रहा है 20%। जब हमने इसको धूप में रख दिया तो हमने मान लिया सूखे फल तैयार होंगे x, और x में गूदा कितना है 36%, और पहले गूदे की मात्रा और बाद में गूदे की मात्रा बराबर होगी क्योंकि उड़ा तो पानी है। तो 9 से काटा यहाँ आ जाएगा 10, 9 से काटा 9 चौको 36, 4 से काटा 4 पंचे 20,
तो x बराबर आ जाएगा 50 किलोग्राम। तो जो सूखे फल तैयार होंगे वो 50 किलोग्राम तैयार होंगे, यानी कि 50 किलो किशमिश तैयार होगी। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे अगला देखिए, अगला वाला भी सेम क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है, तो इसको भी मैं डिटेल में लिख के आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको नोट करना है कि कितने फल हैं, 2 प्रकार के फल हैं। सबसे पहले ताज़ा फल है और उसके बाद सूखे फल हैं। ताज़ा फलों में 2 चीज़ें हैं, पल्प है, गूदा है और वाटर है। ताज़ा फलों में बता रहा है 60% पानी है, पानी की मात्रा अगर 60% है तो गूदा कितना होगा, गूदा होगा 40%। और सूखे फलों में बता रहा है कि 35% पानी है, पल्प है और वाटर है, पानी बता रहा है 35% है, तो गूदा कितना होगा, गूदा होगा 65%। यदि कोई 56 किलोग्राम सूखे फल लाया है तो जो ला रहा है उसी तरफ लिखना है आपको। 56 किलोग्राम सूखे फल ला रहा है तो आपको पता करना है ताजे कितने बनेंगे, तो ताजा हमने मान लिया बनेगा x। तो अगर आप इसको धूप में रखोगे तो क्या उड़ेगा, तो उड़ेगा पानी। तो ये हमने पानी काट दिया, तो पानी, अगर पानी उड़ेगा, पानी कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट क्या है, पल्प यानी कि गूदा। हम सवाल गूदे से लगाएंगे। तो x में जो गूदे की मात्रा है वो है 40%, और बाद में जो 56 किलोग्राम सूखा फल तैयार हो रहा है उसमें गूदे की मात्रा है 65%। तो इसको हल कर लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 56 × 65 और बटे 40। 4 से काटा 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से काटा 4 धाम 40, 5 से काटा 13 पंचे 65, 5 दूना 10, 2 से काटा 2 सत्ते 14। आंसर आ जाएगा 13 सत्ते 91। 91 किलोग्राम इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तरबूज है ताजा, तो देखिए एक तरफ हमने लिखा ताजा फल और इधर हमने लिखा सूखे फल। तो ताजे तरबूज में 2 चीजें होंगी, पल्प होगा, और पल्प यानी कि गूदा है, और पानी होगा। ताजे तरबूज में बता रहा है 82% पानी है। जब वो सूख जाएगा तो पानी उड़ गया धूप में रखने के बाद, तो कह रहा है पानी की मात्रा घटकर 70% रह जाती है बाद में सूखे फल में। तो पहले अगर ताजे तरबूज का वजन कह रहा है अगर 40 किलोग्राम हो, तो अब बताइए सूखे तरबूज का वजन कितना है। हमने मान लिया x है। तो देखिए अगर हम तरबूज को धूप में रखेंगे तो क्या वाष्पीकृत हो जाएगा, उससे पानी उड़ेगा। तो अगर पानी उड़ रहा है तो पानी कांस्टेंट नहीं है, तो हम सवाल पानी से नहीं लगाएंगे, हम सवाल लगाएंगे पल्प से यानी कि गूदे से। तो अगर 82% पानी है तो बाकी क्या होगा, गूदा। गूदा कितना हो जाएगा 18%। 70% पानी है तो बाकी क्या होगा, गूदा। गूदा कितना हो जाएगा 30%। तो 40 किलोग्राम ताजा फलों में सवाल पानी से लगाना नहीं है, हमें लगाना है गूदे से। तो 40 किलोग्राम ताजा फलों में 18% गूदा है, तो कितने सूखे फलों में 30% गूदा होगा। हल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटा 3 छंग 18, तो x बराबर आ जाएगा 6 चौको 24। आंसर है इसका 24 किलोग्राम। सूखे फल जो तैयार होंगे वो 24 किलोग्राम प्राप्त होंगे। आंसर सी ऑप्शन सही है। अब देखिए भैया अगला टाइप है, तो इसको भी आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और नॉर्मली भी हल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज से हल करके दिखा रहा हूँ। तो कुल जनसंख्या वो बता रहा है कि कुल जनसंख्या जो है वो 15,000 है। कुल जनसंख्या 15,000 है। इसमें पुरुषों की संख्या 8% बढ़ गई और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाती है। तो इसमें पुरुष जो हैं हमने मान लिया पुरुषों की संख्या है x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीचे बता दे रहे हैं पुरुषों की संख्या हमने मान लिया x है, और ये पुरुषों की संख्या 8% बढ़ गई। तो पुरुष 100% थे, 8% बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 108/100। और महिलाओं की संख्या जो है वो 10% बढ़ गई। अब अगर यहाँ पे मेल हमने माने हैं x, तो जो फीमेल होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी 15,000। कुछ लोग कहते हैं फीमेल होंगी y, तो y ना मानिए, 15,000 माइनस x होंगी, क्योंकि 15,000 में अगर x पुरुष है तो फीमेल होंगी 15,000 माइनस x। और इनकी संख्या 10% बढ़ जाए तो ये हो जाएगा 110/100, और बराबर कुल जनसंख्या हो जाएगी 16,300। तो हल कर लीजिए इसको। इसको जो आप हल करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, आराम से हल करिएगा। तो ये हो जाएगा 108x/100 प्लस इसका यहाँ अंदर गुणा हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 110/100, ये 2 0 कट जाएंगे और ये हो जाएगा 165 और 2 0 16,500 और माइनस 110x/100 बराबर आ जाएगा 16,300। अब ये देखिए यहाँ पे जब आप इसको हल करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितना बचेगा माइनस का 2x/100 और ये 16,500 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना 200। 16,300 में 16,500 घटाना है, माइनस का आ जाएगा 200, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटा, यहाँ आ जाएगा 100 इंटू 100 तो x बराबर क्या आ जाएगा 10,000। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि पुरुष हैं 10,000 और महिलाएं जो होंगी वो होंगी 5,000। तो यहाँ पूछ रहा था स्त्रियों की संख्या बताइए, तो डी ऑप्शन सही है 5,000। तो ये तो आपका तरीका हो गया परसेंटेज का बेसिक मेथड, लेकिन जब हम लोग इसको हल करेंगे एलिगेशन से, बहुत सरल पड़ गए। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ एलिगेशन से आप करेंगे तो कैसे हल होगा, देखिएगा ध्यान से। जनसंख्या दे रहा है, कुल जनसंख्या दे रहा है 15,000 है। जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा हुआ है वो अभी इसको इस तरह से लगा ले एलिगेशन से, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ऐसे ही लगाएंगे। तो एक तरफ हमने रखा मेल और एक तरफ हमने रखा फीमेल। पुरुषों की संख्या 8% बढ़ गई, तो 15,000 का जब आप 8% निकालेंगे कितना आ जाएगा 15 × 120 1200 आ जाएगा। और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ गई, हमने मान लिया सारी की सारी महिलाएं हैं, अगर सारी की सारी महिलाएं तो इसका 10% आप निकालेंगे आ जाएगा 1500। और कुल जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तो पहले जनसंख्या थी 15,000, अब बढ़ के हो गई 16,300, तो कितनी बढ़ गई 1300। तो असली जनसंख्या जो बढ़ रही है वो 1300 है, इसको हमने रखा बीच में, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ पे आ जाएगा 200 और यहाँ आ जाएगा 100, इसको कैंसिल कर लिया, आंसर आ जाएगा 2:1। तो मेरे हिसाब से महिला और पुरुष दोनों मिला के हैं 3 और सवाल में है 15,000। तो 3 बराबर 15,000 के, जो 1 बराबर 5,000 के। तो कह रहा बताइए महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं 1 बराबर आ जाएगा 5,000 है, आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने आपको बताया था। तो इसको केवल एलिगेशन से हल करने के 6 से 7 तरीके होते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन जब आएगा तब मैं उस एलिगेशन में भी ये क्वेश्चन है तब मैं आपको बताऊंगा एलिगेशन से क्वेश्चन 3 4 5 6 तरीकों से कैसे हल होता है। तो एक तरफ हमने लिया पुरुष और एक तरफ हमने लिया महिलाएं। पुरुष 10% बढ़ गए, ठीक है, तो हमने मान लिया सारे के सारे पुरुष हैं। तो 5,000 का 10% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो पुरुषों की संख्या बड़ी होगी 500 अगर सारे पुरुष होते। तो महिलाओं की संख्या बढ़ रही है 15%, हमने मान ली सारी सारी महिलाएं, इसका 15% आप निकालेंगे, 15 अपना 75, 750 आ जाएगा। लेकिन कुल आबादी 5600 हो जाती है। तो देखिए असली आबादी बढ़ी कितनी, 5,000 से बढ़ के 5600 हो गई, तो असली जो बढ़ी है वो 600 बढ़ी है सिर्फ। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 150। 50 से घटा 50 दूना 100, 50 से घटा 50 किया 150, 3:2। तो मेरे हिसाब से कुल जनसंख्या है 5 और सवाल में है 5,000, तो 1 बराबर आ जाएगा 1,000 के। तो कह रहा है महिलाओं की आबादी बताइए, तो महिलाएं 2 बराबर आ जाएंगी 2,000 और पुरुष पूछता तो 3,000 आते। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 2,000। अगला देखिए, बहुत अच्छा सवाल है अभी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 4500 है। अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं जो परसेंटेज में बनते हैं, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान से देखना है, हल करने का तरीका क्या होता है। एक नगर की जनसंख्या बता रहा है ये कि जनसंख्या जो है वो 4500 है और इसमें जो पुरुष हैं मेल वो 11/18 भाग हैं। तो 4500 का निकाल लीजिए 11/18, 9 से काटा 9 पना 4500, 9 से काटा 9 दूना 18, 2 से काटा यहाँ आ जाएगा 250, 250 इंटू 11 आ जाएगा 2750। ये तो आ गए पुरुष। और 2750 आप घटाएंगे 4500 में तो महिलाएं आ जाएंगी 1750। अब कह रहा है यदि 40% महिलाएं विवाहित हों, अब बता रहा है कि महिलाओं का 40% विवाहित है, तो सीधी सी बात है कि एक महिला से एक ही पुरुष शादी करेगा। तो कितनी महिलाएं विवाहित हैं देखिए जरा, 17 तो 50 का 40% निकालिए, 4 पंचे 20, 20 की 0, हाथ से लगा 2,
4 सत्ते 28 और 2 30, 30 0 हाथ लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो आंसर आ गया 700 महिलाएं विवाहित हैं। अगर एक नगर में 700 औरतें शादीशुदा हैं तो सीधी सी बात है कि 700 पुरुष भी 700 ही विवाहित होंगे। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन सही है 700। देखिए ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा भी हमने बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या नहीं दे रहा है। तो हमने मान ली किसी भी नगर की जनसंख्या जो होती है वो 100% होती है। नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 100%। अब कह रहा है जबकि जनसंख्या का 60% महिलाएं हैं, ठीक है, तो कुछ पुरुष होंगे और कुछ महिलाएं होंगी। कह रहा है जनसंख्या में 60% महिलाएं हैं, तो 100 में 60 महिला हैं तो पुरुष कितने होंगे? 40। 60% पुरुष विवाहित हैं, इन पुरुषों में 60% है विवाहित, तो 6 चौको 24 पुरुष विवाहित हो जाएंगे। तो कह रहा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। तो अगर 24 पुरुष शादीशुदा हैं तो 24 महिलाएं भी शादीशुदा होंगी। क्यों? क्योंकि माना कि एक पुरुष एक महिला से विवाह करता है, एक पुरुष एक ही महिला से विवाह करेगा, तो 24 पुरुष और 24 महिलाएं शादीशुदा हैं, तो टोटल शादीशुदा लोगों की संख्या हो जाएगी 48। तो 48 100 का कितने परसेंट है? तो आंसर आ जाएगा 48% है। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन सही है। 48% जनसंख्या शादीशुदा है, आंसर है। अगला देखिए, 1000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटों को छोड़ के सभी टिकट बेच दिए गए। एक स्टेडियम है जहां पर टोटल 10,000 सीटें थी। एक स्टेडियम में कुल 10,000 सीटें हैं। सीटें कितनी हैं? 10,000। और इनमें से 100 सीटें छोड़ दी गई। 100 सीटें आप छोड़ दीजिए, कितनी बचेंगी? 9900। और इनके बाद सभी टिकटों को बेच दिया गया। उनमें से 20% टिकट आधी कीमत पे बिके। इनका जब आप 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1980। ये आधी कीमत पे बिके हैं, तो बचे कितने? 1980 घटा दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7920। कह रहे हैं उनमें से 20% जो टिकट है वो आधी कीमत पे बिके और से सभी 20 रुपए की पूरी कीमत, यानी कि पूरी कीमत है 20 रुपए। तो ये देखिए यहाँ कीमत कितनी निकल आएगी, यहाँ कीमत निकाल लीजिए। तो यह आ जाएगा 2 दूना 4, 9 दूना 18 की 8, आंसर लगा 1, 7 दूना 14, 1 15। तो यहाँ देखिए आ गया 1,58,400 और ये आधी कीमत पे बिके हैं, यानी कि 10 रुपए में। तो यहाँ कीमत आ जाएगी 19,800। तो कह रहा है बताइए टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल रुपए कितने हैं? दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 0 0 4 और 8, 8 4 12, 12 की 2, ये लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा। 12 की 2 हाथ से लगा 1, 9 और 9 18, 18 की 8 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 1 ये, तो ये आ जाएगा 1,78,200। सी इसका ऑप्शन है, ये आंसर एकदम सही है। अब देखिए यहाँ से मिसलेनियस शुरू हो रहे हैं, सब क्वेश्चन पीछे हम आपको करा चुके हैं। तो देखिए सी बी यहाँ दे रहा है, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। 3 लोग हैं ए बी सी। तो सी की आय बी की आय से, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हम आपको बता चुके हैं कि बी की आय से बी से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक है कौन? बी से 20% अधिक है सी। और बी की आय से, बी की आय ए की आय से, ए की आय से 25% अधिक है। ए की आय से 25% अधिक है कौन? तो ए की आय से 25% अधिक है बी। अब देखिए सारे तीर जा रहे हैं ए से सी की तरफ, तो हमने आपको बताया था किसको 100 मानेंगे? ए को। अब 100 का 25% जब आप निकालोगे तो 100 का 25% 25 होता है और ये 25 ज़्यादा है, तो बी आ जाएगा 125। अब 125 में 20 जोड़ के यहाँ नहीं लिखेंगे, 125 का 20% निकालना पड़ेगा। तो जब आप 125 का 20% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 25। तो इसमें 25 फिर से जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 150। तो सी की इनकम 150 है। तो देखिए क्या कह रहा है, सी की आय ए से कितने % अधिक है? यहाँ देखिए सी की आय ए से कितने % अधिक है? तो ये 100 था और ये 150 है, कितना अधिक है? 50। और 50 100 का कितने % होता है? आंसर आ गया 50% होता है। तो आंसर आ गया सी की आय ए से 50% अधिक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% अपनी पुत्री को देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। किसी भी व्यक्ति की जो कुल आय होती है वो होती है 100%। किसी भी व्यक्ति की जो कुल आय होती है वो 100% होती है, टोटल इनकम। और ये 50% भाग सबसे पहले अपने पुत्र को दे देता है। तो 100 में से 50 दे दिया तो बचा कितना? 50। और
30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। अब शेष का तो लगा नहीं है, तो इसी 50 में से 30% दे देता है अपनी पुत्री को, तो बचा कितना 20%। और फिर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है शेष का, फिर आगे कह रहा है और शेष का 80% भाग एक ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब इस शेष का 80% हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्विस्ट था, तो याद रखिएगा जहाँ पे शेष का लगा हो आप भी वहीं पे शेष का निकालेंगे। अगर शेष का नहीं है तो पूरा सवाल इसी तरह से डायरेक्ट चलता रहेगा। अब शेष का 80% जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16। ये दान दे देता है एक ट्रस्ट को, और अभी भी इस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बच जाते हैं। तो 16 अगर इसने ट्रस्ट को दान दे दिया 20 में से, तो इसके पास कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। तो मेरे हिसाब से 4% बचा है, और सवाल में इस व्यक्ति के पास बचा है 16,000 रुपये। तो 4% बराबर है 16,000 के, तो 1% बराबर होगा 4 चौको 16, यानी कि 4,000 के। तो 100% बराबर होगा, तो आंसर आ जाएगा 4 लाख। तो देखिए डी ऑप्शन सही है अपना, ठीक है, आंसर है 4 लाख रुपए। अगला देखिए, 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया। एकदम सिंपल वाला टाइप है ये। तो देखिए ज़रा, किसी भी चुनाव में कुल मतों की संख्या होती है 100%, कुल मतों की संख्या 100% है, और इसमें से जो विजेता उम्मीदवार था उसने कुल मत कितने हैं 100, उसने कुल मतों के 57% वोट प्राप्त किए हैं। तो 57 इसको मिल गए पहले वाले को, जो विजेता था। तो जो दूसरा वाला कैंडिडेट था उसको बचे हुए मिले होंगे, तो बचे कितने, तो बचे 43, ये मिले होंगे दूसरे वाले को। तो पहले वाले को मिले 57, दूसरे वाले को मिले 43। तो इसको यहाँ देखिए ज़रा, ये कितने % वोटों से जीत गया है। तो जब आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 14% का। तो मेरे हिसाब से ये जीता हुआ है 14% से, और सवाल में यहाँ बता रहा है 42,000 वोटों से जीत जाता है, तो यानी कि 14% ये बराबर है 42,000 के। तो 1% बराबर होगा 14 तिया 42, 3 बार भाग जाएगा 3,000 के। तो कह रहा है डाले गए कुल मत बताइए, तो 100% बराबर होगा। तो 100% बराबर होगा, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 लाख। सी ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला देखिए, एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। उसकी कीमत पहले वर्ष में 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 30% की कमी हो जाती है। तो 3 साल बाद उस मशीन की कीमत बताइए। तो 3 साल बाद की कीमत बता रहा है। तो आपको याद होगा, हमने आपसे बताया था कीमतें इस तरह से चलती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आज की कीमत दे रहा है और 3 साल बाद की कीमत पूछ रहा है फ्यूचर की। तो ये सवाल सीधा सीधा है, बिल्कुल एकदम सिंपल हल कर लीजिए। 6250 रुपये मशीन की कीमत थी, पहले साल उसकी कीमत 10% कम हो गई। तो 10% कीमत कम हो गई तो बची कितनी, 90। दूसरे साल उसकी कीमत 20% कम हो गई, 20% कम हो गई, कितनी बची, 80। और तीसरे साल 30% कम हो गई तो बची कितनी, 70। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 से काटा हमने 25, 25 625, 25 से इसको काटा 25 चौको 100, 4 से काटा 4 दूना 8। तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 इंटू 9 सत्ते 63, मल्टीप्लाई कर लिया। 5 दिया 15 की 5 हाथ से लगा 1, 5 छक्का 30 और 1 31, आंसर आ जाएगा 3150 रुपये। तो सी ऑप्शन इसका सही है, 3150, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और शेष के 75%, ठीक है। तो एक कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या 100% हो जाएगी। तो हमने मान लिया इस कॉलेज में कुल छात्रों, टोटल जो स्टूडेंट थे वो 100% रहे होंगे, और इनमें से 40% छात्रों को, इनमें से 40% छात्रों को यानी कि 40 बच्चों को दिया गया ग्रुप ए। तो अब बचे कितने, 60। अब देखिए यहाँ पे आगे एक चीज कह रहा है और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। अब शेष का 75% क्या होगा, निकालिए इसका 75%। इसका जब आप 75% निकालेंगे तो इसका 75% आएगा 45। इनको दिया गया ग्रुप बी, तो बचे कितने, 15। और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। अब मेरे हिसाब से बचे हैं 15%, और सवाल में बता रहा है बाकी बचे हुए छात्र जो हैं वो 12 हैं।
इनको ग्रुप सी दिया गया। तो यानी कि 15% बराबर होगा 12 के, तो 1 बराबर होगा 12/15 के। तो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 100 बराबर होगा इंटू 100। 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 5 से घटा 5 गुना 10, आंसर आ जाएगा 20 चौको 80। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आंसर 80 है। अगला देखिए, एक डिब्बे में कुल 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको हम नोट कर ले रहे हैं। एक डब्बे में नीले गोले हैं, कितने हैं 100। इसके बाद 50 लाल हैं, तो लाल वाले कितने हैं 50, और बाकी काले हैं 50। काले कितने हैं, वो हैं 50। 25% नीले गोले निकाल लिए गए। सबसे पहले इनमें से 25% नीले गोले निकाल लेने हैं। तो इसका 25% आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिए, तो बचे कितने 75। और 50% लाल गोले निकाल लिए गए। अब इनमें से 50% लाल गोले निकाल लिए, तो 50 का 50% हो जाएगा 25। ये 25 लाल निकल गए, तो बचे कितने 25। कह रहा है और काले गोले वैसे के वैसे ही रखने हैं, बिल्कुल नहीं छूने हैं, 50 के 50 ही रहेंगे। तो कह रहा है अब टोटल गोलों में से काले गोलों का प्रतिशत बताइए। तो काले गोले हैं 50, टोटल कितने में से 150 में से। तो निकाल लीजिए काले गोले टोटल गोलों का, यानी कि 150 का कितने % है। तो 50 से काटा 50 या 150, 3 का भाग देंगे आप 100 में, तो आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% है। ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक स्कूल में कुल 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% लोग चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। ठीक है, अब देखिए किसी स्कूल में टोटल विद्यार्थी बता रहा है कि 1400 हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं 1400, और इनमें से 25% लोग चश्मा लगाते हैं। इनका 25% निकाल लीजिए। इसका 25% आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा 25 चौको 100, 0 हाथ से लगा 10, 25 से कम 25, 10 35, 350 आ जाएगा। 350 लोग ये वो लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं, और इन चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लोग जो हैं वो लड़के हैं, ये बॉयज़ हैं। तो 350 का 2/7, 7 का भाग दिया, यानी कि हम जान गए 100 लड़के हैं। तो कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो 350 में से अगर 100 लड़के हैं तो बाकी लड़कियां होंगी, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 350 में से 100 लड़के छोड़ दीजिए, ये बचेगा 250। आंसर है ए ऑप्शन सही है, 250 लड़कियां ऐसी हैं जो चश्मा लगाती हैं। अगला देखिए, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। अपने बजट को वैसे का वैसे ही बनाए रखने के लिए उपभोग में 20% की कमी करती है। तो बताइए कि खाद्य तेल के व्यय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कह रहा है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक महिला अपनी खपत 20% कम कर देती है। तो MN वाला टाइप है ये, +-M +-N +-MN/100। कह रहा है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो रही तो प्लस का 25। तेल का उपभोग वो 20% कम कर देती है, कमी हो रही है 20 की, तो माइनस का 20, और प्लस माइनस का माइनस, 25 × 20 कितना हो जाएगा 500/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अभी देखिए प्लस का 25 है और यहाँ माइनस का कितना है, माइनस का 25 है। तो प्लस का 25 तो माइनस का 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आंसर आ गया व्यय में कितने % की वृद्धि करनी होगी 0%, कोई वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी, वैसे का वैसा ही रहेगा। अगला देखिए, एक कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट 60% बढ़ गया और इस वर्ष जूतों की कीमत 20% बढ़ गई। तो बताइए खरीदे गए जूतों की संख्या पिछले वर्ष से खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने % अधिक है। अब देखिए अच्छा सवाल है। तो यहाँ 60 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 20 की वृद्धि हो रही है, और ये जानना चाहता है जूतों की संख्या जो है पिछले वर्ष से कितने अधिक है। टोटल जो बजट है वो 60% बढ़ा रहा है, आंसर दे रहा है इस बार ये। तो हमने मान लिया कि एक जूते की कीमत, ठीक है, एक जूते का जो मूल्य है वो 100 रुपये है, और कुल कर्मचारी जो हैं
या जूतों की संख्या, कुल जूतों की संख्या जो हमने मान ली वो हमने मान लिया 100 जूते खरीदे जा रहे थे, तो टोटल कितना खर्चा हो रहा था 10,000। ये जूतों पर खर्च होने वाला बजट है। अब देखिए कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको बताए थे, आपको ध्यान होंगे आए हुए वाले थे। तो ये कह रहा है कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट 60% बढ़ा दिया गया। ये जो बजट है इसको 60% बढ़ा दिया गया। तो 10,000 का 60% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6,000। तो ये बजट 6,000 रुपये बढ़ के 16,000 हो गया। और इस वर्ष जूतों की कीमत 20% बढ़ गई। यहाँ पर एक जूते की जो कीमत थी वो 20% बढ़ गई, तो नई कीमत हो गई 120। तो कह रहा है बताइए जूतों की संख्या कितने % बढ़ गई। तो x हमने मान लिया, अब जूते x खरीद रहा है, एक जूता 120 रुपये का है, तो 16,000 में कितने जूते आएंगे निकाल लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 16,000 और बटे 120, 0 0 कट गया, 4 से इसको काटा तो 4 चौको 16, 400 बटे 3। तो यहाँ जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 133 सही। तो ये आ जाएगा 133 सही 1/3%। तो पहले जूते खरीदे जा रहे थे 100%, अब खरीदे जा रहे हैं 133 सही 1/3%। तो संख्या कितनी बढ़ गई, इसमें से 100 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। बी ऑप्शन इसका सही है, एकदम सही आंसर है इसका। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको दोबारा लगा लीजिएगा। वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल कीमत का 80% है। ठीक है, वर्ष 2001 में इमारत का मूल्य उसकी मूल कीमत का 80% है। 2002 में उसके मूल्य का और 2002 में उसकी मूल कीमत का 60% था। अब देखिए 2001 और 2002, और यहाँ पे कोई भी सन ले लीजिए, 2000 ले लिया, तो ये बता रहा है 2001 में जो कीमत थी, इमारत का जो मूल्य था उसकी मूल कीमत का 80% था, और 2002 में उसका मूल जो है, उसका जो मूल्य था वो मूल कीमत का 60% था। तो हमने मान ली इसकी कीमत अगर 100 रुपये है तो यहाँ मूल्य 80% बचा यानी कि 80 रुपये, और यहाँ मूल्य बचा 60% यानी कि 60 रुपये। तो 2001 से 2002 तक, 2001 से 2002 में मूल्य में कितने की कमी आई, तो मूल्य 20 कम हो रहा है। 80 से घटकर मूल्य बचा 60, मूल्य कम हो रहा है कितना 20, कितने में 80 में। तो हमें निकालना है 20 80 का कितने % है, 20 चौको 80, 4 से काटा, आंसर क्या आ जाएगा 25% है। इसका आंसर आएगा 25%, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 साल बाद उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। वर्तमान की आय बताइए। तो हमने मान लिया उसकी जो वर्तमान आय है वो 100 रुपये है। अब देखिए 5 स्टेप का क्वेश्चन है। पहले साल उसकी आय 25% बढ़ गई तो उसकी आय हो जाएगी 125/100, और दूसरे साल उसकी आय 4% घट गई तो ये कितना बचेगा 96/100। और यही क्रम आगे चलता रहता है 5 साल तक। फिर 25% बढ़ी और फिर 4% कम हो गई 96/100, और फिर 25% बढ़ गई 125/100। तो कह रहा है इस तरह से 5 साल बाद उसकी वर्तमान आय 72,000 रुपये है, और ये बराबर है किसके 72,000 रुपये के। तो कह रहा है उसकी कुल आय अब 72,000 रुपये हो गई, तो वर्तमान आय कितनी है। ठीक है, तो 5 साल बाद इसकी आय अगर 72,000 रुपये होगी तो आज पूछ रहा है उसकी इनकम बताइए। तो देखिए कैसे हल होगा। इसको काट लिए 25 पंचे 125, 25 चौको 100, इसको 4 से काटा, 4 से आप काटेंगे 4 दूना 8, 4 चौको 16, और यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ काटा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ऐसे यहाँ आ जाएगा 24/25, और ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 5/4। तो इसको नीचे लिख ले रहे हैं x इंटू 5/4 इंटू 24/25 इंटू 5/4 इंटू 24/25 इंटू 5/4, और ये बराबर है कितने के 72,000 रुपये के। इसको हल कर लीजिए और काट लीजिए। 4 छंग 24, 5 से काटा 5 25, 5 से 5 कट गया, और फिर हमने काटा 4 छंग 24, ठीक है, और ये 5 से काटा 5 25। तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे 40,000। तो सी ऑप्शन सही है, उसकी वर्तमान आय होगी 40,000।
ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिएगा, मेरी कैलकुलेशन मत देखिए, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। तो ये हमने इधर रखा बॉयज़ और यहाँ रखा गर्ल्स। कह रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। 20% अधिक है कौन? लड़कियाँ। तो लड़के अगर 100 होंगे तो लड़कियाँ होंगी 120। इसको आप जब हल करेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, 5:6 का अनुपात आ जाएगा लड़के और लड़कियों में। अब देखिए मेरे हिसाब से लड़के लड़कियां मिला के टोटल हैं 6, 5, 11 और सवाल में बता रहा है कि कुल 66 विद्यार्थी हैं। तो यानी कि 11 बराबर है, ये 11 बराबर है 66 के, तो 1 बराबर होगा 6 के, तो 5 बराबर होगा 6 पंचे 30 के और 6 बराबर होगा 6 छंग 36 के। कह रहा है यदि इस कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, कितनी? 4 लड़कियां भर्ती कर रहा है तो लड़कियां हो जाएंगी 40, लड़के वही रहेंगे 30। तो कह रहा है बताइए लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो 0 से 0 कट गया। देखिए आखिरी में क्वेश्चन को इसने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, अनुपात का प्रश्न हो गया ये। तो नया अनुपात 3:4 होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये और थोड़ा सा अलग है, परसेंटेज के किसी कॉन्सेप्ट से मैच नहीं होता, ठीक है। आप कह सकते हैं इस सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो 3 व्यक्ति हैं ABC, इनके वेतनों का योग 72,000 है और ये ABC क्रमशः अपनी आय का खर्च करते हैं। देखिए कितना खर्च करते हैं, A खर्च करता है 80%, B खर्च करता है 75% और B खर्च करता है 85% और C खर्च करता है 75%। तो किसी भी व्यक्ति की कुल आय 100% होती है, अगर 80% इन्होंने खर्च कर दिया तो देखिए बचा कितना? तो A के पास बचा होगा 20%, B के पास बचा होगा 15% और C के पास बचा होगा 25%। और सवाल में कह रहा है इनकी बचतों का अनुपात दे रहा है इनकी बचत का, ये हमने बचत यहाँ रखी हुई है, इन बचत का अनुपात दे रहा है। कह रहा है इनकी बचतों का अनुपात 8:9:20 है। तो कह रहा है A का वेतन बताइए। अब देखिए इस सवाल में खास बात क्या है, खास बात यहीं पे है, इन दोनों लाइनों से क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मेरे हिसाब से A की बचत है 20% और सवाल में है 8। यहाँ ध्यान से देखिएगा, मेरे हिसाब से A की बचत है 20% और सवाल में बता रहा है 8। सबसे पहले हम A को हल करना है। तो 1% बराबर होगा 8/20 के, तो A की कुल आय 100% बराबर होगा इंटू 100, 20 पंचे 100, 8 पंच 40, आंसर आ जाएगा 40। तो ये हमने A की आय निकाल ली 100%, A की आय मालूम चल गई हमको। अब देखिए ऐसे ही B का निकालना है, B की आय है 15, B की बचत मेरे हिसाब से है 15 और सवाल में है 9, तो 15% बराबर है 9 के, तो 1% बराबर होगा 9/15 के, तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के। तो 3 से काटा 3 तिया 9 और 3 5 15, 5 से काटा 5 दूना 10, 20, 20 तिया 60, तो ये आ गया 60। इसी तरह C को हल करेंगे जब आप, तो 25% बराबर आ जाएगा 20 के, तो 1% बराबर होगा 20/25 के, तो 100 बराबर होगा इंटू 100, 25 चौको 100, 20 चौको 80। ये C के बारे में मालूम चल गया, ये A था और ये B था। अब देखिए इसके आगे हमें मालूम चल गया A, B और C की आय का अनुपात। A की आय 40 है, B की आय है 60 और C की आय है 80। जब आप इसका अनुपात देखेंगे तो अनुपात आ जाएगी कुल इनकम का 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौको 80, 2:3:4। मेरे हिसाब से इन तीनों की कुल इनकम है 4, 3, 7, 2, 9। मेरे हिसाब से कुल इनकम है 9 और सवाल में कुल इनकम है 72,000। तो 1 बराबर होगा 9×8 = 72, 8,000 के। तो कह रहा है A का वेतन बताइए, तो 2 बराबर होगा 8 दूना 16,000 रुपये के। इसका आंसर हो जाएगा 16,000 रुपये, आंसर है। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। एक नगर की जनसंख्या बता रहा है कि 3,11,250 है। इसमें से स्त्री और पुरुषों का अनुपात, ठीक है, फीमेल और मेल, स्त्री और पुरुषों का अनुपात बता रहा है 43:40 है।
यानी कि महिला पुरुष दोनों मिला के टोटल कितने हो जाएंगे 83। तो महिला पुरुष दोनों मिला के मेरे हिसाब से कुल जनसंख्या है 83 और सवाल में दे रहा है 3,11,250। तो एक बराबर जब आप निकालेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 3750 के। तो फीमेल आपको निकालनी है तो फीमेल निकल आएंगी 43 इंटू 3750। कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा आप अपनी। तो यहाँ जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1,61,250 और इसी तरह आप मेल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू 3750। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000, 1.5 लाख। अब कह रहा है पुरुषों में 24% साक्षर हैं, तो पुरुषों का 24% हमें निकालना है। तो 1.5 लाख कुल संख्या है पुरुषों की, इनका जब आप 24% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36,000, ये साक्षर हैं। और महिलाओं में बता रहा है कि 8% साक्षर हैं, तो महिलाएं टोटल कितनी हैं 1,61,250। इनका 8% जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12,900। तो कह रहा है बताइए साक्षरों की कुल संख्या कितनी है। टोटल संख्या पूछ रहा है, साक्षरों की कितनी है, इन दोनों को जोड़ लीजिए आप। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 48,900। तो बी ऑप्शन अपना सही है, 48,900, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अपने आप इसको हल करिएगा अच्छे से 1-2 बार, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। सरल था लेकिन। अगला देखिए, कोलकाता से किसी स्थान का बस का किराया तथा रेलगाड़ी का किराया क्रमशः 20 रुपये और 30 रुपये है। ठीक है, ट्रेन और बस के किराए की बात कर रहा है। पहले बस का है फिर ट्रेन का है। बस का किराया है और फिर ट्रेन का है। तो बस का किराया 20 रुपये है और ट्रेन का किराया 30 रुपये है। कह रहा है ट्रेन का किराया 20%, ट्रेन का किराया बता रहा है 20% बढ़ गया और बस का किराया 10% बढ़ गया। बस का किराया बढ़ गया 10%, तो इसका 10% आप निकालेंगे आ जाएगा 2 रुपये, तो ये आ जाएगा 22। और ट्रेन का किराया बढ़ा है 20%, इसका 20% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 36। तो कह रहा है नए किराए का अनुपात बताइए, तो 2 से काटा ये आ जाएगा 11 और 2 से इसको काटा ये आ जाएगा 18। 11:18, ये नया आंसर है, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, लेकिन संख्या 26 सही 2/3% कम कर दी जाती है, तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं 26 सही 2/3 होता कितना है। तो इसका जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 6 तिया 18, 18 की 8, हाथ से लगा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 78, 78 और 2 80, तो ये आ जाएगा 80/3। परसेंट का निशान हटाए बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 4/15। तो इसका मतलब यह है कि कामगारों की संख्या 26 से 2/3% घटा दी। ये बहुत खास बात है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब पहले कामगार कितने थे, पहले कामगार थे 15 और कमी कितने की कर रहा है, कमी कर रहा है 4 की। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, अभी काम आएगी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले कामगारों की संख्या और फिर इनका वेतन। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम पहले की और ये हम बात कर रहे हैं बाद की। तो कह रहा है कामगारों का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। तो पहले वेतन जिनका 22 था उनका बढ़ा के 25 कर दिया गया, वेतन बढ़ा दिया। और कुछ जो आलसी लोग थे उनको निकाल दिया। तो पहले लोग कितने काम कर रहे थे, पहले लोग काम कर रहे थे 15, बाद में 4 की कमी कर दी, 4 लोगों को निकाल दिया तो लोग बचे 11। तो देखिए पहले एक व्यक्ति का वेतन था 22 रुपये और 15 लोग थे, तो टोटल कितना खर्चा हो रहा होगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30 यानी कि 330। और यहाँ अब लोग बचे हुए हैं 11 और एक व्यक्ति को वेतन दिया जा रहा है 25 रुपये, तो कितना वेतन खर्च हो रहा है 275। तो यहाँ देखिए जो कंपनी को वेतन बांटना पड़ रहा है, पहले कंपनी 330 रुपये बांट रही थी, अब कंपनी 275 रुपये बांट रही है। तो कंपनी कितने रुपए कम बांट रही है, 55 रुपये। कितने में, 330 में। तो निकाल लिए 55, 330 का कितने परसेंट है। तो 11 बचे 55, 11 तिया 33, 50/3। आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर है कि वेतन कंपनी जो वेतन बांट रही है पहले के वेतन में अब 16 सही 2/3% कम बांटना पड़ रहा है। ठीक है, आंसर है सी ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1660 है।
यदि एक संख्या का 6.5 दूसरी संख्या के 8.5 के बराबर है, तो यहाँ बता रहा है कि पहली संख्या का 6.5%, 6 दूना 12 और 1 13/2% ये दूसरी संख्या के 8.5, 8 दूना 16, 1 17/2% के बराबर है। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये परसेंट से परसेंट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 बराबर आ जाएगा 17/13। तो यानी कि पहली संख्या 17 है और दूसरी संख्या 13 है। इन दोनों में अंतर देखिए कितने का है, मेरे हिसाब से अंतर है 4 का, और सवाल में अंतर है 1660 का। तो 1 बराबर होगा 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 415 के। तो कह रहा है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कितनी है 13, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 13 × 415 है। तो हल कर लीजिए इसको, तो 13 पंचे 65, 65 की 5 हाथ से लगा 6, 13 एकम 13, 13 और 6 19 की 9 हाथ से लगा 1, 13 चौको 52, 52 और 1 53। आंसर आ जाएगा 5395। बी ऑप्शन सही है, बी अपना आंसर है। अगला देखिए, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, ठीक है, कितना तांबा है 12%। तो एक मिश्र धातु में बता रहा है तांबा है 12%, कह रहा है 69 किलोग्राम 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी धातु चाहिए। तो मेरे हिसाब से 100 में तांबा है 12 और सवाल में टोटल हमें तांबा चाहिए 69 किलो। तो अगर 12% तांबा मिलेगा तभी तो 69 किलोग्राम आएगा। तो 12% अगर 69 के बराबर है तो 1 बराबर होगा 69/12 के। तो 100 बराबर निकाल लिए इंटू 100 के। 4 से काटा हमने, 4 तिया 12, 4 से इसको काटा 25, 3 से काटा 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो 25 तिया 75, 75 की 5 हाथ से लगा 7, 25 दूना 50 और 7 57, 575। ये 575 इसका आंसर है। आंसर आ गया 575 किलो। जब टोटल धातु होगी तो 69 किलो तांबा मिलेगा। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, ठीक है। 20 लीटर मिश्रण है, टोटल मिश्रण है 20 लीटर, इसमें 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। तो अल्कोहल बता रहा है 20% है, बाकी पानी है 80%। तो 20 का 20% कितना आ जाएगा 4, और पानी 80% है, कितना हो जाएगा 16। कह रहा है यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मिला दिए पानी 4 लीटर, तो पानी हो जाएगा 20 लीटर। कह रहा है अब नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए। तो अब नए मिश्रण में अल्कोहल है 4, कितने में से नए मिश्रण में अल्कोहल पूछ रहा है। तो मिक्सचर अब कितना हो जाएगा 4 ये है और 20 ये है, तो मिश्रण हो जाएगा 24। तो 4 24 का कितने % है, 4 से काटा 4 छंग 24, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 हम जानते हैं 16 सही 2/3 होता है, या 6 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है हमारा। अगला देखिए, एक अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। एक अयस्क की खान में धातुओं की जो प्रतिशतता है वो 60% है। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4% है और शेष शीशा है। यदि खान से निकाले गए इस अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम हो, टोटल जो धातु निकाली गई है वो निकाली गई है 8000 किलोग्राम। इसमें बता रहा है कि धातुओं की जो प्रतिशतता है वो 60% है, ठीक है। इसमें धातु कितनी है 60%, तो इसका 60% आप निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 छंग 4800। तो इसमें 4800 किलोग्राम टोटल धातु है, और टोटल धातु में भी रजत यानी कि चांदी जो है, जब आप चांदी निकालेंगे तो वो निकलेगा 3/4%। तो हमें निकालना पड़ेगा 4800 का 3/4% का निशान हटाया बटे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से आप काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 तिया 36, तो ये आ जाएगा 36 किलोग्राम, ठीक, ये रजत हो जाएगा। तो कह रहा है शीशे का द्रव्यमान बताइए, लेड की वैल्यू कितनी है, लेड निकालना है। तो 4800 में से ये चांदी निकाल दीजिए, ठीक है, रजत छोड़ दीजिए, सिल्वर इसको छोड़ दीजिए आप, तो आपको मालूम चल जाएगा कि शीशा यानी कि लेड कितना है। तो 4800 में जब आप 36 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4764। आंसर है सी ऑप्शन सही है, 4764।
अगला देखिए, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक पाए और वह भाषा के 200 अंक पाने वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक हासिल करे कि उसको कुल मिला के 46% हो जाए। तो दो पेपर है, एक साइंस का है और एक लैंग्वेज का है। साइंस का जो पेपर है वो 300 नंबरों का है और लैंग्वेज का जो पेपर है वो 200 नंबरों का है। तो टोटल जो परीक्षा है वो 500 नंबरों की है। टोटल एग्ज़ाम 500 नंबरों का है और वो जानना चाहता है कि इन 500 में से वह विज्ञान में 32% अंक पाता है। साइंस में उसको जो नंबर मिले हैं वो 32% नंबर मिले हैं, तो इसका 32% आप निकालेंगे वो आ जाएगा 96। और वो चाहता है कि 500 में से टोटल उसको 46% नंबर मिले। तो 500 का 46% निकाल लिए, 5 छक्का 30 की 0, हाथ लगा 3, 5 चौको 20 और 3 23, 230 नंबर वो चाहता है। तो कह रहा बताइए लैंग्वेज में उसे कितने % नंबर मिले हैं। तो 230 में से 96 उसको मिल गए, तो बचे कितने, यहाँ से 96 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 134 नंबर उसको चाहिए है। तो वो नंबर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है प्रतिशत। तो आपको निकालना पड़ेगा ये 134 200 का कितने % है। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटा, 2 छंग 12, 1 बचा 13 हो गया और 2 सत्ते 14। आंसर आ जाएगा 67%, 67% इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 1100 लड़कों ने और 900 लड़कियों ने भाग लिया। तो लड़के बता रहा है कि 1100 हैं और लड़कियां बता रहा है कि 900 हैं। इनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हो गई। लड़के पास जो पास हो रहे हैं, पास होने वालों की संख्या बता रहा है कि 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हुई। तो इनका 50% हो जाएगा 1100 का 550 और 40% लड़कियां हो जाएंगी 9 चौको 36 360। तो कह रहा है फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो फेल हो गए होंगे 550 और 900 में 360 अगर पास हैं तो बाकी फेल हो गए होंगे। तो फेल होने वालों की संख्या आ जाएगी 540। तो देख लीजिए टोटल कितने फेल हैं। तो टोटल जो फेल हो रहे हैं, ये फेल होने वालों की संख्या है 1090। 1090 लोग फेल हैं। कितने में से, तो टोटल 1100 ये हैं और 900 ये हैं, टोटल हो गए 2000। तो हमें पता करना है 1190 2000 का कितने प्रतिशत है। ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 54.5% इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए। अब देखिए 2 लड़के परीक्षा में बैठे हुए हैं, ये पहला लड़का है और ये दूसरा लड़का है। कह रहा है उसमें से एक लड़के ने दूसरे की तुलना में, ये एक लड़के ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक पाए हैं। तो अगर इसको मिले होंगे x तो इसको मिलेंगे x + 9, 9 नंबर ज़्यादा मिले होंगे। और उसके अंक, दोनों के अंकों के योग का 56% था। इसके जो अंक हैं वो दोनों के अंकों के योग का 56% था। किसके अंक, x + 9 वाले के। तो दोनों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, देखिए क्या आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और +9, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 से इसको काटा, 4 चौको 16, इसको 4 से काटेंगे 25, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x, 14 का अंदर गुणा होगा, 14 दूना 28x और प्लस 14 × 9, 126 बराबर हो जाएगा 25x और प्लस 225। इसको इधर ले आइए तो यहाँ बचेगा 3x बराबर हो जाएगा 125 में से 126 गया, यह आ जाएगा 99। तो x बराबर हो जाएगा 33। तो हमें मालूम चल गया x बराबर 33 है। तो यानी कि जो पहला लड़का है और ये जो दूसरा लड़का है, दूसरे लड़के के 33 नंबर थे और इसके 9 ज़्यादा, यानी कि 42 नंबर थे। तो सी ऑप्शन सही है, 33 और 42। अगला देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है। उसने राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पे। अब देखिए उसके पास हमने मान लिया कुल राशि थी 100%।
इस व्यक्ति के पास कुल राशि थी 100%, इसने इस राशि का 20% खर्च कर दिया एक वस्तु खरीदने में, तो उसके बाद बचा कितना 80, और इस 80 का 5% वो खर्च कर देता है परिवहन पे। इसका 5% आप निकालेंगे तो 4 रुपये इसने और खर्च कर दिए परिवहन पे, तो अब उसके पास कितना बचे 76। अब उसने 120 रुपये दान दे दिए और उसके पास 1400 रुपये बच गए, तो उसके पास 1400 रुपये बचे हुए हैं 120 रुपये दान देने के बाद। तो अगर वो 120 रुपये दान ना देता तो उसके पास कितने होते, उसके पास होते 1520। तो मेरे हिसाब से उसके पास होते 76%, और सवाल में बता रहा है 1520, तो ये 76% बराबर है 1520 के, तो 1% बराबर होगा 20 के। तो बताइए उसने परिवहन पे कितना खर्च किया, तो 4 बराबर जानना चाहता है, तो 4% बराबर होगा 20 चौको 80, 80 रुपये इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है। ये चीज यहां पे खास थी, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, इसमें से बता रहा है कि इनमें से 1/5 महिलाएं हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा 25,000 का 1/5 क्या होगा, तो ये आ जाएगा 5000। तो फीमेल हमें मालूम चल गई कि 5000 हैं, तो बाकी सारे मेल होंगे, तो मेल कितने आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे 20,000। कह रहे हैं उनमें से 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तो 5% पुरुष अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसका 5% आप निकालोगे 1000 आ जाएगा, तो बचेगा कितना 19,000। और इसके बाद महिलाएं आप निकालेंगे तो ये 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो इसका 40% आप निकालेंगे आ जाएगा 2000, तो बचे कितने 3000। तो शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताइए, तो टोटल जो शिक्षित लोग हैं वो कितने हो जाएंगे, 19 और 3 22। तो हमें पता करना है 22,000 25,000 का शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताना है, कितने परसेंट है। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 25 से काटा 25 को 100, आंसर आ जाएगा 88% है। ये इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या वार्षिक रूप से बढ़ रही है कितनी, 2.5%। हर वर्ष 2.5% जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% कम हो जाती है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है हर बार 2-2 स्टेप करना है, पहले 2.5% बढ़ाना है फिर 0.5% कम करना है। ऐसा नहीं है, उसी साल की बात कर रहा है, उसी साल जनसंख्या 2.5% बढ़ी और उसी साल जो है 0.5% लोग वहाँ से मूव कर गए, मतलब दूसरी जगह चले गए। तो एक्चुअल में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वो हो रही है 2% की। तो कह रहा है 2 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो मान लीजिए जनसंख्या 100% थी, तो पहले साल 2% बढ़ जाएगी, तो 100 का 2% 2 बढ़ गई, नई जनसंख्या हो जाएगी 102। और इसी तरह से अगले साल फिर से ये 2% बढ़ेगी, इसका आप 2% निकालेंगे आ जाएगा 2.04, तो जनसंख्या बढ़ के हो जाएगी 104.04। तो कह रहा है जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो एक्चुअली में जो जनसंख्या बढ़ रही है देखिए कितनी बढ़ रही है, 100 से बढ़ के 104.04 हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है 4.04% की। ये इसका आंसर है, तो बी ऑप्शन एकदम सही है इसका। अगला देखिए, किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। 40% लोग बता रहा है कि निरक्षर हैं और 60% लोग जो है वो निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, तो निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। जो अनपढ़ हैं और निर्धन हैं उनका प्रतिशत बताना है। तो हमने मान लिया कुल जनसंख्या है 100%, तो सबसे पहले इसे 2 भागों में बांटना है। सबसे पहले वो लोग जो अमीर हैं, समृद्ध हैं, और दूसरे वो जो निर्धन हैं। तो यहां बता रहा है 60% लोग निर्धन हैं, तो 100 का 60% 60 लोग निर्धन हैं, तो जो समृद्ध होंगे वो 40 हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगा, वो 10% है, केवल 4, बाकी सभी पढ़े लिखे हैं। और टोटल शहर में 40% लोग निरक्षर हैं। टोटल पूरे शहर में 40% बगैर पढ़े लिखे हैं, यानी कि 40 लोग। 40 में 4 बगैर पढ़े लिखे, तो ये थे अमीरों में, तो बाकी 36 कहाँ होंगे, बाकी 36 होंगे गरीबों में, ये पढ़े लिखे नहीं है।
तो निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताना है। 36 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने में से? 60 में से। तो पता कर लिए 36 60 का कितने परसेंट है? 0 से 0 कट गया, 6 से काटा 6 छंग 36। तो आंसर आ जाएगा ये 60% निर्धन लोग हैं जो निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। आंसर बी आ जाएगा। कुछ लोग यहीं पे 36 देख के 36 टिक कर देते हैं, वो 36 आंसर नहीं होगा। निकालना पड़ेगा कि ये 36 इस पूरे 60 का निर्धन लोगों का कितने परसेंट है, आंसर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है किसी विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले और उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता दे रहा है, खास बात यह है, तो यहाँ 100 मानने की जरूरत नहीं है। कुल मतदाता आप यही ले लीजिए 1,04,000। अब ये बता रहा है कि इसमें से 2% वोट अवैध हो गए। तो 2% वोट अगर अवैध हैं तो इसका 2% निकालिए कितना होगा। इसका 2% देखिए क्या होगा। इसका 2% होगा 4 दूना 8 0 2 2080। तो वैध मत बचेंगे कितने? तो वैध मत आ जाएंगे 101। इसको इसमें घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 101,920, 1,19,20। ये वैध मत आ जाएंगे। अब कह रहा है इस वैध मतों का 55% ये जीतने वाले को मिले। तो इसका जब आप 55% निकालेंगे, वही हमारा आंसर है। तो इसका 55% जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 101,920 इंटू 55/100। इसका कैलकुलेशन अपने आप कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 56,056। यही पूछ रहा था कि उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट मिले। डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, आंसर है डी। तो यहीं पे खत्म होता है अपना आज का चैप्टर परसेंटेज। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।